नमस्कार होम्योपैथिक मित्रों, मैं डॉक्टर श्यामल किशोर रेशनलाइज्ड होम्योपैथी के तहत आज एक सॉल्व्ड केस प्रस्तुत कर रहा हूं। ये केस हमारे ऑनलाइन केस टेकिंग के द्वारा लिया गया है। मैं बहुत सारे ऐसे केसेस देखता हूं जो पेशेंट सामने नहीं होते हैं, फ़ोन द्वारा देखे जाते हैं। ये केस एक डॉक्टर साहब का है। वो खुद अपनी तकलीफ़ के लिए मुझसे चर्चा किए। उन्होंने फ़ोन किया कि मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, मुझे कुछ तकलीफ़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ऐसे बहुत दिनों से सोच रहा था, लेकिन आलस में आज इतना दिन हो गया। क्या मैं अपनी तकलीफ़ विस्तार से बताऊँ? मैंने बोला हाँ बताइए, क्या तकलीफ़ है आपको? तो उन्होंने बताया कि डॉक्टर साहब, मुझे आलस, सिर दर्द की बहुत परेशानी है। हमारी उम्र 46 वर्ष की हो गई है, पर अब लगता है कि ये बहुत हो गया। अब मुझसे आगे कुछ भी नहीं होगा। किसी भी काम में मन नहीं लगता, किसी काम में रुचि नहीं रहती है, न घर के कामों में, न सामाजिक कामों में, न क्लिनिक के कामों में। बस थकावट सी लगी रहती है। पहले हर कामों में काफ़ी रुचि रहती थी, लेकिन अब तो कुछ भी करने की इच्छा नहीं होती है। मैंने पूछा ठीक है और बताइए। तो उन्होंने बताया कि हमारे बच्चे भी बड़े हो गए हैं, पर कुछ कर नहीं रहे हैं। मैं चाहता था कि वो कुछ करें तो मुझे कुछ मदद मिले, पर उन लोगों के समझा करके मैं थक गया कि भाई तुम लोग अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, कुछ काम करो। अब मैं बहुत थक गया हूँ, किसी काम में मुझे मन नहीं लगता। पर वो लोग कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है, समझ ही नहीं रहे हैं। और मेरी स्थिति ऐसी हो गई है कि मुझे कुछ भी कामों में मन नहीं कर रहा है। अब तो मैं घर के लोगों का भी ध्यान नहीं रख रहा हूँ, बच्चों का भी ध्यान नहीं रख रहा हूँ। पहले हमारी रुचि हर कामों में रहती थी। मैं अपने सभी पेशेंट का, उनके परिवारों का, उनके रिश्ते नातों का भी हालचाल लेता रहता था, लेकिन अभी किसी भी कामों में रुचि नहीं रह रही है। मुझे लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा चिंता के चलते हुआ है, क्योंकि चिंता वाला स्वभाव मुझे शुरू से रहा है। मैंने पूछा कि और इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से बताइए। तो रोगी ने कहा कि पहले तो सब कुछ कर लेता था, पर अब मुझसे कुछ नहीं होता है। अब तो सब छोड़ दिया हूँ। अब ये हमसे बोझ कहिए या काम कहिए, मेरे से नहीं होता है। इसलिए तो मैं चाहता हूँ कि बच्चे हमारी कुछ मदद करें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएं। मुझे परेशानी बहुत ज़्यादा होती है। जब मैं सोचने लगता हूँ तो बहुत ज़्यादा सिर दर्द होने लगता है, थकावट होती है और आलस सी बनी रहती है। बस इसी चीज़ की मुझे दवा चाहिए। मैंने देखा आप बहुत अच्छे तरह से केस टेकिंग कर लेते हैं, आपका सिलेक्शन परफेक्ट होता है, तो मैंने सोचा कि मैं अपना केस आपको शेयर करूं। मैंने पूछा कि और क्या तकलीफ़ है? तो उन्होंने कहा कि बस इतनी ही तकलीफ़ है, काम करने की इच्छा नहीं है, शरीर में थकावट है, आलस है, बस यही ज़्यादा परेशानी है। मैंने पूछा कि आपने इसके लिए क्या क्या इलाज करवाया, कुछ जांच वगैरह करवाया क्या आपने, क्या बीमारी निकली है? तो उन्होंने कहा कि अभी तक हमने कोई जांच नहीं करवाया है, ना कोई जांच करवाया है, ना कोई इलाज करवाया है। हाँ, कभी कभार दवा ले लेता हूँ, और दवा लेने में भी मैं बहुत आलसी हूँ। आज सोचता हूँ तो कई दिनों के बाद लेता हूँ, लेकिन ये थकावट का कुछ इलाज आप बताइए। घर के लोग बोलते हैं
रिपोर्ट करवा लो, जांच करवा लो, बीमारी का पता तो करो क्या है, या फिर इलाज करवा लो, तो मैं उन लोगों पर चिढ़ जाता हूँ। स्वभाव मेरा चिड़चिड़ा हो गया है। कोई भी कुछ बोलता है तो चिढ़ के जवाब देता हूँ। मैंने पूछा क्यों चिढ़ जाते हैं, आखिर वे लोग तो आपके भलाई की बात कर रहे हैं। तो रोगी ने कहा, नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा नहीं है, ये दुनिया मतलबी है, सब लोग अपने स्वार्थ के लिए जुड़ा हुआ है। मैंने पूछा कि ऐसा आप क्यों बोल रहे हैं? तो रोगी ने बताया कि डॉक्टर साहब ऐसा ही है, जब आपको जरूरत पड़ेगी तो कोई आपको मदद नहीं करेगा, कोई साथ नहीं देने वाला है इस दुनिया में, आप अकेले हैं। मैंने पूछा कि कैसी जरूरत, आपको कैसी मदद की आवश्यकता है? तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब आप ही बताइए, कभी कोई परेशान होता है, चिंतित होता है, तभी तो किसी की मदद की ज़रूरत होती है, लेकिन ये मुझे मिलता नहीं है। कि आप ही बताइए, क्या मैं ही परिवार के लिए मरूं, अकेले मरूं? किसी का कोई फर्ज नहीं बनता है कि कोई मुझे मदद करे? आज तक मैंने परिवार के लिए बहुत कुछ किया, संयुक्त परिवार को एक साथ बनाए रखना, घर के रिश्तेदारों को, सामाजिक कार्यों को, सबको सही सही चलाना, देखना, मैं ही करते आया हूँ। और हर चीज़ें व्यवस्थित नहीं हो तो मुझे अच्छा भी नहीं लगता है। वस्तुएं हो या रिश्ते नाते हों, सबको मैं बिल्कुल सही और सुव्यवस्थित रखना चाहता हूँ। सबसे रिश्ते नाते भी अच्छे से बनाए रखता हूँ, किसी को नाराज़ भी नहीं होने देता हूँ, चाहे मुझे तकलीफ़ क्यों न उठाना पड़े। लेकिन अभी स्थिति ऐसी आ गई है कि आलस में कुछ भी करने की इच्छा नहीं होता है, हिम्मत ही नहीं होती, और लोगों से अपेक्षा की अब उम्मीद ही नहीं रह गई है। मैं बोला कि किन से उम्मीद की आप अपेक्षा करते हैं? आपके लड़के कितने बड़े हो गए हैं? तो उन्होंने कहा कि मेरा बड़ा लड़का 20 साल का हो गया है और छोटा तो अभी 18 पूरा करने वाला है, पर अब ये लोग अपनी जवाबदारी कब संभालेंगे? मैं तो शुरू से ही कभी आराम देखा ही नहीं, शुरू से घर की जवाबदारी संभालते आया हूँ। आराम जैसी शब्द मैंने ज़िंदगी में देखा ही नहीं, और अब तो बिल्कुल थक सा गया हूँ, और मुझे बच्चों से कोई उम्मीद भी नज़र नहीं आ रही है कि वो मुझे कुछ मदद करेंगे या मुझे आराम देंगे। मैं बोला कि इसमें कोई चिंता की बात नहीं है, मैं एक दवा बता रहा हूँ, आप दवा लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। बोला ठीक है, इसीलिए तो मैंने फ़ोन भी किया है आपको। मैं देखता हूँ कि आप फ़ोन से केस टेकिंग करके दवा बता देते हैं। इन अभिव्यक्तियों के आधार पर मैंने दवा का चुनाव किया, और दवा दिए जाने के बाद उनकी शारीरिक तकलीफ़ यानी सिर का दर्द, थकावट, और जो मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा चिंतित रहते थे उसमें भी आराम हो गया, और अभी अच्छा प्रैक्टिस कर रहे हैं। जबकि पहले जब परेशान हो गए थे तो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। अब उन्होंने कहा कि आजकल तो मैं पहले की तरह हर पेशेंट से पूछता हूँ, उसका हालचाल पूछता हूँ, उसके रिश्ते नातेदारों के बारे में पूछता हूँ, और सब अच्छा चल रहा है। थोड़े समय के लिए इस वीडियो को आपको स्टॉप करना है और आपको अपनी एनालिसिस के साथ हमारी एनालिसिस को टैली करना है। आइए हम इस केस का एनालिसिस करते हैं। इस केस में रोगी ने बताया कि अब मुझे किसी काम में रुचि नहीं रह गई है,
जो काम पहले बहुत रुचि से करते थे अब किसी चीज़ में रुचि नहीं रह गया है। यहाँ पर रिपर्टरी में रूब्रिक होगा एवर्जन टू एवरीथिंग, और सब कुछ छोड़ दिया हूँ, किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, इंडिफरेंस टू एवरीथिंग। जो बच्चों का केयर करना चाहिए या जो हमारे पेशेंट हैं उनका केयर करना चाहिए, जो कि मैं पहले से करता आया हूँ, उसमें भी अब रुचि नहीं रह गई है। यहाँ हम रूब्रिक ले सकते हैं केयरिंग एवर्जन टू केयर फॉर अदर्स, या एवर्जन टू नर्सिंग द चाइल्ड। नर्सिंग द चाइल्ड इसलिए कि उनके बच्चे जो अभी अपने पैरों पर खड़े नहीं हुए हैं उनका भी केयर करने में अब उनको अरुचि हो गया है। 20 साल तो कोई बड़ी उम्र नहीं होती है, अभी तो बच्चे पढ़ ही रहे होंगे, लेकिन उनके प्रति भी अब इनको अरुचि हो गई है। पूरे दिन कुछ भी करने की इच्छा नहीं होती है, आलस भरी रहती है। यहाँ रूब्रिक है इनोई विथ लेजीनेस, और शरीर में कमजोरी, थकावट, यहाँ इरिटेबिलिटी विथ वीकनेस, या इरिटेबिलिटी व्हेन स्पोकन टू, कोई उनसे बोलता है तो चिढ़ के जवाब देते हैं। यहाँ तक कि अपने बच्चों से, रोगियों से, सबसे चिढ़ के जवाब देते हैं, इरिटेबिलिटी टुवर्ड्स चिल्ड्रेन। और ऐसा मानने लगते हैं कि दुनिया में अब कोई नहीं है उनका सांस देने वाला, मदद करने वाला, बिल्कुल अकेले हो गए हैं। उनका ऐसा अनुभव हो रहा है कि वो अकेले हो गए हैं। डिल्यूजन एलोन, बीइंग एलोन इन द वर्ल्ड। उन्होंने कहा कि मैं शुरू से चिंता रखने वाला स्वभाव का हूँ और ये हमेशा तनाव में रहते हैं। एक रूब्रिक है माइंड में, स्ट्रेस्ड मेंटली एंड इमोशनली, मानसिक और भावुक रूप से भी वो काफ़ी तनाव में रहते हैं। शुरू से भी सबको, रिश्ते नाते को संभालना, परिवार को व्यवस्थित रखना, इस तरह से वो हमेशा तनाव की ज़िंदगी जिए हैं, स्ट्रेस्ड मेंटली एंड फिजिकली। और हर काम का उन्हें एक व्यवस्थित रूप चाहिए, और व्यवस्थित रूप नहीं होता तो उनको अच्छा नहीं लगता था। यहाँ रूब्रिक है फास्टिडियस, वांट्स टू परफॉर्म एवरीथिंग इन परफेक्ट वे। ये सबके लिए आज तक मदद करते आए हैं, लेकिन अब इन्हें किसी की मदद की ज़रूरत पड़ती है, आवश्यकता हो रही है, लेकिन उन्हें मदद मिल नहीं रहा है। डिस्पेयर वांट्स टू बी सपोर्टेड, इसलिए अब चाहते हैं कि हर चीज़ को छोड़ दे, क्योंकि उनसे हो भी नहीं रहा है। यहाँ एक रूब्रिक है माइंड हैंडल थिंग्स एनी मोर, कैन नॉट, ओवरवेल्म्ड बाई स्ट्रेस। दूसरा रूब्रिक है हैंडल एनी थिंग्स मोर, कैन नॉट, ओवरवेल्म्ड बाई स्ट्रेस, लुक्स फॉर सपोर्ट। अब उन्हें किसी की मदद की ज़रूरत पड़ती है। आज तक वो सब कुछ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालते हुए, तनाव में रहते हुए हर चीज़ को करते आए हैं, पर अब उनसे नहीं हो रहा है, न कर पा रहे हैं। इसलिए चाहते हैं कि ये बोझ को हम छोड़ दें। हैंडल थिंग्स एनी मोर, कैन नॉट, ओवरवेल्म्ड बाई स्ट्रेस एंड वांट्स टू थ्रो ऑफ द वेट। अब उन्हें बोझ लग रहा है सब चीज़ को संभालना, देखना, जवाबदारियों को ढोना। मैंने जब उनसे पूछा कि आपके बच्चे की उम्र क्या है जो आप चाहते हैं कि वो आपकी मदद करें, तो उन्होंने बताया कि 20 साल और 18 साल। तो ये तो कोई उम्र नहीं हुआ। वो अपने बच्चों के प्रति इम्पेशेंस हो गए हैं, उनको धैर्य नहीं है कि लड़के बड़े होंगे फिर अपनी जवाबदारी संभालेंगे। उन्हें लगता है कि अब तक उन्हें जवाबदारी संभाल लेनी चाहिए। बचपन से थकावट महसूस करते हैं, उन्हें कभी लगा नहीं कि उन्हें कभी आराम मिला हो। यहाँ एक रूब्रिक है
डिल्यूजन, टायर्ड, बॉर्न टायर्ड, एज इफ, इन सभी रूब्रिकों के आधार पर हमने उन्हें दवा दिया बम्बूसा और बम्बूसा दिए जाने के बाद से उनकी हर तकलीफ़ें आराम हो गई। उनका शारीरिक और मानसिक सभी तकलीफ़ें आराम हो गया। बम्बूसा और उंडांसिया दिए जाने के बाद उनकी हर तकलीफ़ें ठीक हो गई और अब पूरी तरह से ठीक हैं। इस मेडिसिन की पूरी व्याख्या हम आपको सेकेंड वीडियो में दे रहे हैं, जहां उस मेडिसिन की पूरी व्याख्या करेंगे कि ये मेडिसिन का कुछ स्टेट्स, सभी स्टेट्स तो चर्चा करना संभव नहीं होगा, कुछ स्टेट्स की चर्चा हम सेकेंड वीडियो में कर रहे हैं। धन्यवाद।